हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस किया था कि आज कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज वैसा हुआ या नहीं हुआ मार्केट में। तो यहाँ पर देखेंगे, ये हम लोग का था कि अगर यहाँ पर गैप अप होगा तो हम लोग को सेल करना रहेगा, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, रेड कैंडल बना, लो टूटा तो सेल करेंगे। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे रेड कैंडल बना, लो टूटा तो हम लोगों ने यहाँ पर सेल किया। बट हम लोग देखेंगे, अगर लाइव पे आप रहे होंगे तो इस कैंडल के बाद ही हम लोग यहाँ पर टॉप पे ही सेल करके बैठे थे, और यहाँ तक हम लोग टारगेट पूरा लिए थे। तो इस जोन के देखेंगे, ये जो हम लोग का टारगेट था, यहाँ से थोड़ा सा पहले ही रिवर्सल ले लिया। तो यहाँ से इसके नीचे आया, यहाँ पर ये टारगेट दिया, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, और ये ट्रेल लाइन को ये रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से डाउन साइड में आया। दोबारा ये देखेंगे, ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट के पास में भी आ गया था, उसके पास ही मार्केट क्लोज दिया। तो निफ्टी में सेम वही हुआ। एक बार हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन के पास में ओपन हुआ, गैप अप, वहाँ से नीचे ही नीचे आया, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया, इसको रीटेस्ट किया, रेड कैंडल बना, सेल का पोजीशन बना, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, पुल बैक लेके दोबारा ये ट्रेंड लाइन की ये जो जोन था हम लोग मार किए थे, यहाँ तक आया, ये फर्स्ट टारगेट दिया। फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, उसके बाद इस जोन के नीचे रेड कैंडल बना, लो टूटा, इसके ऊपर के स्टॉप लॉस रख के इस जोन के ऊपर का रख के फिर दोबारा सेल करेंगे। तो देखेंगे फिर ये यहाँ तक आया, ऑलमोस्ट ये सेकंड टारगेट के पास में ही आया। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था वैसे ही चला। तो आज भी हम लोग देख लेते हैं कि कल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो ये हावरली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का, और यहाँ पर देखेंगे हावरली का टाइम फ्रेम में नीचे से यहाँ से ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट मिला के ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर ये पॉइंट मिला के नीचे से देखेंगे ऐसा एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो उसको हम लोग ये मार्क कर लिए। और ऊपर से भी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के ये एक ट्रेंड लाइन है ऐसा डाउन साइड में, तो हम लोग ये भी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को मार्क कर लिए। तो यहाँ पर इतना मार्क करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, ये एक ऐसा गैप था, तो इस गैप को हम लोग क्या कर दिए, पूरा ऐसा जोन मार्क कर लिए। और ये एक जोन है 25,000 के पास का, जो बहुत ही पहले से ये गैप छूट के गया था, इस पूरे को हम लोग जोन मार्क करके रख लिए। अभी करना क्या है ये देख लेते हैं। अगर कल मान लो, कल अगर ये गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर कल गैप अप ओपन होगा, और यहाँ से अगर रिवर्स होता है, डाउन साइड में आता है और इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेता है, यहाँ पर वहीं पर अगर गैप अप ओपन हुआ और नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, और यहाँ से रिवर्सल मिला, ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा, तो बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये जोन रहेगा, एंड सेकंड टारगेट हम लोग का ये ट्रेंड लाइन रहेगा। ट्रेंड लाइन रखने का रीज़न ये भी है कि ऊपर से ट्रेंड लाइन है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा, और ये गैप लेवल है उसके पास भी ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो यहाँ से ये हम लोग का सेकंड टारगेट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और निकला, तो थर्ड टारगेट ये रहेगा 25,540 का। तो ये लेवल हम लोग मार्क कर लेते हैं पहले। फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये 25,240 एंड सेकंड टारगेट ये ट्रेंड लाइन, अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये टारगेट तक जा सकता है। ये जो लेवल है, ये इस लेवल तक ये जा सकता है। तो ये हो गया हम लोग का ऊपर का। अगर यहाँ पर गैप डाउन होता है, अगर सेम चीज़ अगर यहाँ पर गैप डाउन हुआ और इस ट्रेंड लाइन से रिवर्सल मिला, तो सेम ऐसे ही पोजीशन बनाना रहेगा जैसे हम लोग यहाँ पर गैप होके अगर नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, तो हम लोग स्टडी किए। अगर यहाँ से गैप डाउन होता है, एक मिनट, गैप डाउन हुआ ट्रेंड लाइन के नीचे, ये ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन हो गया, और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आया, और ये रेड कैंडल बना, लो टूटा, तो सेल करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग ये जोन रखेंगे, और अगर इसके नीचे जाएगा तो हम लोग यहाँ पर डाउन साइड में हम लोग का ये टारगेट रहेगा। ये जो नीचे का सपोर्ट जोन है पूरा, ये जो नीचे का ये सपोर्ट जोन है, ये हम लोग का सेकंड टारगेट रहेगा। तो हम लोग इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट ये जोन के पास में रहेगा, इस जोन में, एंड सेकंड टारगेट हम लोगों का ये रहेगा 24,750 का।
तो ये सिंपल सा चार्ट निफ्टी का है। अगर गैप अप हुआ या इस जोन में अगर ऊपर कहीं ऊपर खुला और ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ये 25,540 का टारगेट रहेगा। अगर ये गैप डाउन हुआ या फ्लैट ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है और यहाँ पर रेड कैंडल बना, लो टूटा, तो सेल करना रहेगा, जिसमें हम लोग को डाउन साइड में हम लोग का टारगेट रखना रहेगा 24,986। ये गैप लेवल भी है और यहाँ से अगर इसका भी ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग का नीचे का जो ट्रेड मतलब टारगेट रहेगा 24,750। अगर ये इस जोन में आने के बाद ये जो गैप है, यहाँ पर ये गैप फिल करने के बाद इस जोन में आने के बाद अगर यहाँ से रिवर्सल भी आता है, यहाँ से अगर रिवर्सल ऐसा आएगा तो आप बाई भी कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को हो सकता है रीटेस्ट करने आए, उसके बाद अगर इसको रीटेस्ट करके रेड कैंडल बनेगा, लो टूटेगा तो आप सेल कर लेना। डाउन साइड में सेम टारगेट रखना जो ये है। तो ये हो गया निफ्टी का चार्ट। अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे हावरली टाइम फ्रेम में सेम चार्ट है, निफ्टी जैसा ही है। यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी में तो ये 3 पॉइंट मिला के यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा ट्रेंड लाइन बनना था, हम लोगों ने इसको मार्क कर लिया सेम। ये ट्रेंड लाइन, ये ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और यहाँ पर देखेंगे ये जो जोन था, यहाँ पर ये जोन मिला के एक ऐसा ट्रेंड लाइन था, नीचे से ट्रेंड लाइन सपोर्ट, तो हम लोगों ने इसको मार्क कर लिया। और यहाँ पर देखेंगे आज ये ट्रेल लाइन पे ही क्लोजिंग देके गया है, क्लोज करके गया है। और ऊपर से ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के देखेंगे आज, आज का ओपनिंग और कल का क्लोजिंग, ये दोनों मिला के एक ऊपर से ट्रेल लाइन था, तो हम लोगों ने इसको भी मार्क कर लिया। और नीचे से ये ऐसा एक जोन था, यहाँ पर भी सपोर्ट लेके ऊपर गया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, डबल बॉटम बनाया हावरली टाइम फ्रेम में और यहाँ से ऊपर गया था। तो हम लोगों ने इसको भी एक ऐसा जोन मार्क करके रखा है कि इस जोन में अगर आता है रिवर्सल मिलेगा तो यहाँ पर भी दोबारा बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग को पता होगा जब भी मार्केट ऐसा मान लो अगर एक ही जोन में, अगर ये पिछली बार जो सेम रिएक्शन आया था यहाँ पर ऐसा मान लो डबल बॉटम बना के यहाँ से ऊपर गया था, तो हम लोग के दिमाग में यही रहेगा कि यहाँ से रिवर्स होकर अगर इस जोन के पास में आया और यहाँ से कुछ कंफर्मेशन मिला बाइंग का, तो यहाँ पर क्या बाइंग कर सकते हैं, और यहाँ पर इस बार भी सेम ऐसा ही कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक बार यहाँ से गया, दूसरी बार, तीसरी बार, तो चौथी बार हमारे दिमाग में यही होना चाहिए कि अगर इस जोन में आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है अप साइड में। अगर इस जोन के नीचे आ जाएगा तो सेल करना रहेगा, नहीं तो क्या सेम सिचुएशन जैसा यहाँ पर बाइंग आ जाता है, यहाँ पर बाइंग, ऐसा यहाँ पर भी बाइंग हम लोग को करना रहेगा। ये छोटा सा क्या होता है, एक लॉजिक होता है, आप लोग को पता होगा, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो अभी हम लोग को यहाँ पर करना क्या है ये देख लेते हैं। अगर ये कल यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है या फिर कल जो यहाँ पर क्लोजिंग दिया है इसका अगर ये रेड कैंडल का लो टूटता है और लो टूटने के बाद डाउन साइड में कंफर्मेशन मिला तो सेल करना रहेगा। अगर आप यहाँ पर सेल करेंगे, इधर कहीं ओपन हुआ और यहाँ पर सेल का अगर हम लोग को कंफर्मेशन मिला तो फर्स्ट टारगेट ये जोन रखना है, एंड सेकंड टारगेट ये नीचे का जो गैप लेवल है, ये गैप लेवल आप करेगा सेकंड टारगेट डाउन साइड में। और यहाँ से अगर मान लो इस पहले लेवल मार्क कर देते हैं, ये फर्स्ट टारगेट एंड ये गैप लेवल हम लोग का क्या रहेगा, सेकंड टारगेट डाउन साइड में। और अगर यहाँ से ये ऐसा फ्लैट ओपन होके अगर ये ट्रेन लाइन के ऊपर आ गया, फ्लैट ओपन होके ट्रेन लाइन के ऊपर आ गया और इसको रीटेस्ट किया या इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा और कंफर्मेशन मिला, तो बाई करना रहेगा। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा ये ट्रेन लाइन रखना, ट्रेन लाइन का, और ट्रेन लाइन भी ब्रेकआउट रीटेस्ट कर लिया तो ये ऊपर का जो जोन है ये हम लोगों का सेकंड टारगेट रहेगा जो आता है 57,561। तो ऊपर का भी हम लोग ये जोन मार्क करके रखते हैं, ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट रहेगा। अगर इन दोनों के बीच में ऐसा ये बॉक्स बना लेता है तो आराम से वेट करना, ऐसा बॉक्स बना के जब तक कि ये जो कैंडल है, आज का जो लास्ट का 1 घंटे का कैंडल है, अगर उसके बीच में रहा तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो लास्ट का जो कैंडल क्लोज दिया है 15 मिनट या 1 घंटे का जो भी वो कैंडल है, अगर उसके बीच में रहा तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके ब्रेकआउट या उसके ब्रेकडाउन के बाद ही आपको ट्रेड प्लान करना है।
अगर ये यहाँ से मान लो अगर ये ओपन होता है और ओपन होने के बाद इस जोन में आके ऐसा सपोर्ट लेता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई टूटता है और कंफर्मेशन मिलेगा, तो यहाँ पर आप बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ये बना और यहाँ से कंफर्मेशन मिला तो बाई कर लेना। इस ट्रेन लाइन का टारगेट रखना, क्योंकि अगर यहाँ से बाइंग आएगा तो अच्छा बाइंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो ये फोर्थ टाइम भी ऐसा कर सकता है और इसके नीचे जाएगा तो आपको सेल करना है, या आपको पता है ये ऐसा सेल करना है डाउन साइड में। बाकी और बैंक निफ्टी में कुछ दिख नहीं रहा, तो हम लोग को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डेली हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, एटलीस्ट आप कमेंट करके तो इतना बता सकते हैं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम लोग कल मिलेंगे इंडियन मार्केट में लाइव 9 से 9:15 के बीच में। आप सब लोग ज्वाइन ज़रूर करना, हम लोग डेली लाइव आते हैं इंडियन मार्केट में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को क्लोज करते हैं। कल सुबह मिलेंगे इंडियन मार्केट में लाइव।